हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे अभी के समय इंडियन इक्विटी मार्केट काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते जा रहे हैं दिन ब दिन, और खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, और जो मेन इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ हलचल नहीं है, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे कल के पिछले हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ पर हमने मात्र 25,000 रुपये किस तरह से आपके 1 करोड़ रुपीस बन सकते हैं, इसे विथ लाइव डेटा और बैक टेस्टेड एक स्टॉक के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे किस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करता है। तो चलिए, आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज के मार्केट क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो आज के दिन मार्केट में आपने देखा होगा इंडेक्स लेवल पे ज्यादा कुछ हलचल नहीं था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक्स काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे वो काफी अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, या फिर जो स्टॉक्स थोड़े ढीले या एक्सपेक्टेशन से लो नंबर दे रहे थे वहां पर गिरावट भी थी। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिलहाल बना हुआ है इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी से। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 0.3% की गिरावट बनी रही, जहां पर सेंसेक्स में भी 0.3% की गिरावट रही। एकमात्र बैंक निफ्टी यह इंडेक्स 0.1% के साथ तेज था आज के दिन। फिर आगे अगर हम अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आज के दिन आप देख सकते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीनों इंडाइसेस हल्के फुल्के हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे थे, जहां पर निफ्टी पीएसयू बैंक में 1% की तेजी थी, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.3% की तेजी थी, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.1% की हल्की फुल्की तेजी बनी रही। बाकी सभी सेक्टोरल इंडाइसेस आज के दिन रेड में बंद हो चुके हैं, जहां पर निफ्टी मिड कैप 100 लगभग फ्लैट क्लोज हुआ है। आगे अगर हम और इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी में लगभग 0.09% की मंदी रही, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 0.1% नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है, निफ्टी रियल्टी भी 0.1% नेगेटिव था आज के दिन, और निफ्टी इंफ्रा में भी 0.2% की नेगेटिविटी बनी रही। फिर आगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, इन सभी चारों इंडाइसेस में 0.5 to 0.6% की मंदी बनी रही। और उसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी ऑटो, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी एफएमसीजी, ये सभी चारों ही इंडाइसेस लगभग 0.6 to 1.5% नेगेटिव में क्लोज किए हुए। तो ये तो था आज के दिन का हमारे इंडाइसेस लेवल का हाल। और आज अगर हम बात करें तो आज के हमारे इस वीडियो में हम दो कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। एक कंपनी जो कि फुटवेयर और अपैरल सेक्टर की कंपनी है, जिसने अपने इस क्वार्टर के यानी कि मार्च 2025 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है, और उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट देखी गई। और दूसरी कंपनी है इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट सेक्टर की, यानी ईपीसी सेक्टर की कंपनी है, और उस कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट इस क्वार्टर में डिक्लेयर किए हुए हैं, जिसके कारण आज के दिन स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी देखी गई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंपनी, जिसका नाम है रेड टेप कंपनी। आप देख सकते हैं इस कंपनी का सेल्स अगर हम देखें तो सेल्स में 0% का इंक्रीमेंट है। पिछले साल भी 507 करोड़ का सेल्स था, वही मार्च 2025 में भी 505 करोड़ का सेल्स निकल कर आया है कंपनी का। इसके बाद आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट खाली 41.5 करोड़ का हो चुका है इस साल। और अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम रेड टेप लिमिटेड है, और ये इंडिया की काफी अच्छी फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड की कंपनी है, और 435 प्लस पैन इंडिया प्रेजेंस वाले ऑपुलेंट स्टोर्स है, यानी काफी लग्जरियस स्टोर्स है इनके। और रेड टेप कंपनी के शूज भी आपको पता ही होंगे, और ये कंपनी मिर्जा ग्रुप से डीमर्ज हुई है और मिर्जा ग्रुप की कंपनी है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर हम इस कंपनी का आगे ओवरव्यू देखें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग 7,700 करोड़ का है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 45 का है। उसके बाद आरओई आरओसी काफी बढ़िया है, 25-26% का।
तो ये एक अच्छा साइन है। इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न की, तो इस कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तक 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। और अगर हम इस कंपनी के ऊपर के कर्जे की बात करें तो कर्जा आप देख सकते हैं 651 करोड़ का डेट इस कंपनी के ऊपर है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने इस साल 505 करोड़ का सेल्स किया हुआ है मार्च क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 507 करोड़ का था। और इसके बाद अगर हम ओपीएम देखें यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो आप देख सकते हैं 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 16% का हो गया है। तो ये थोड़ा सा राहत देने वाली बात है। इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले साल यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कंपनी का 41 करोड़ था और इस साल भी उतना ही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाया है कंपनी ने एज पर एक्सपेक्टेशन। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में 1500 करोड़ के आसपास का सेल्स था। फिर मार्च 2024 में 1843 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिखाया हुआ था और मार्च 2025 में 2020 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। तो ग्रोथ तो है, लेकिन ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी है अभी कंपनी के। और ओपीएम एकदम स्टेबल है, आप देख सकते हैं 17% का ओपीएम पिछले 3 साल से कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 142 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़कर 176 और 170 करोड़ का हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट में भी पिछले 2 साल में कंपनी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं ज़्यादा पुराना बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि अभी की रिसेंट लिस्टिंग कंपनी है। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट भी ठीक ठाक ही है। 676 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है, उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास कर्जा भी 650 करोड़ का है। तो ठीक ठाक बैलेंस शीट है। इसके बाद अगर हम लास्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स का हिस्सा 72% के आसपास है, जो कि हमें एक श्योरिटी देता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को उनके कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग 3.5% का हिस्सा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास लगभग 10.2% का हिस्सा है और ये हिस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है जिसका टेम्पोररी रीजन के कारण अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे या फिर इन्फ्लेशन के कारण इनके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो बढ़े हुए हैं और आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो इस तरह से आप इस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं 2023 में इस कंपनी की लिस्टिंग होती है, वहां से अब तक कंपनी के स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को लगभग 13% का रिटर्न ओनली जनरेट करके दिया हुआ है अभी तक। लेकिन कंपनी काफी अच्छी है और ठीक ठाक वैल्यूएशन पे फिलहाल अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंपनी। अब सेकेंड कंपनी की तरफ रुख कर लेते हैं। तो सेकेंड कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी और इस कंपनी का आप देख सकते हैं कामकाज। इस कंपनी का कामकाज है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी का काफी फ्लेवर्ड सेक्टर है और यहाँ पे ग्रोथ काफी बढ़िया है और गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर को काफी अच्छा पुश है अभी के समय। आज के दिन रिजल्ट के बाद आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक में लगभग 15% की तेजी देखी गई। अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें और कंपनी का साइज देखें तो आप देख सकते हैं 16,700 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो 44 का है। अगर आरओई आरओसी देखें तो 13% का आरओई और 16% का आरओसी है, जो कि ठीक ठाक है। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में धुआंधार रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को। लगभग 67% के साथ कंपाउंड किया हुआ है मनी को, आपके इन्वेस्टेड मनी को पिछले 3 साल में। अगर सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 5 साल का तो सेल्स ग्रोथ भी काफी बढ़िया है, 21% का है। और डेप्ट यानी कि कर्जा ना के बराबर है, ओनली 39 करोड़ का कर्जा है कंपनी का। और इसके बाद अगर हम आगे क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखें तो आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं 816 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 440 करोड़ का था। तो सेल्स में लगभग डबल की बढ़ोतरी है। इसी कारण से इस कंपनी के स्टॉक ने आज 15% का मुंह दिखाया हुआ है। अगर हम ओपीएम देखें तो 12% का ओपीएम बढ़कर 16% का हो चुका है, जो कि काफी अच्छे संकेत दे रहे कंपनी के फ्यूचर के लिए। और
आगे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट था ओनली, जो कि बढ़कर लगभग डबल के आसपास 135 करोड़ का हो चुका है। आगे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स 2021 में 880 करोड़ के आसपास का था, जो कि बढ़कर अभी 2270 करोड़ के आसपास हो गया है। तो सेल्स में भी कंपनी ने लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है पिछले 3 साल में, जो कि काफी बढ़िया संकेत है। आगे अगर हम ओपीएम देखें तो ओपीएम 15% का है, जो कि पिछले 3-4 साल में कांस्टेंट है। फिर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 182 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में था, जो कि इस साल बढ़कर 423 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफी धुआंधार नेट प्रॉफिट में गेन कंपनी ने दिखाया है। इसी कारण से स्टॉक में भी काफी अच्छा तेजी देखी गई है पिछले 2-3 साल में। अगर हम आगे बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, कंपनी ने इस साल कुछ इक्विटी डाइल्यूशन किया हुआ है, जिसके कारण इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हैं 22 से 23 हो गया है और रिजर्व भी कंपनी के पास बढ़ गए हैं। और आगे अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। तो कंपनी एक कैपेक्स मोड पे है अभी, ऐसा आप कह सकते हैं, जो कि काफी अच्छा संकेत है, जिसके कारण फ्यूचर में सेल्स काफी अच्छे बढ़ सकते हैं कंपनी के। लास्ट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 56% या 57% का हिस्सा कंपनी के प्रोमोटर ओन करते हैं कंपनी में, जो कि काफी अच्छी बात है या काफी अच्छा कन्विक्शन दिखाता है कंपनी के मालिक का कंपनी के प्रति। उसके बाद अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 9% का हिस्सा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास लगभग 24% का हिस्सा है और लास्टली पब्लिक के पास ओनली 9% का हिस्सा है। तो काफी बढ़िया कंपनी लग रही है फिलहाल के समय और शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छी ग्रोथ ऐसी कंपनीज में मिल सकती है, ये आप माइंड में रख के चल सकते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा देखें तो आप देख सकते हैं 5 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 7 टाइम्स यानी 7 गुना या 8 गुना किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी और बढ़िया ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जिस तरह से रिजल्ट्स आते हैं उसी तरह से कंपनी के स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं और जिस तरह के एक्सपेक्टेशन होती है इन्वेस्टर्स की कंपनी के रिजल्ट से, उस तरह के इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को कंपनी अगर मीट करती है तो कंपनी के स्टॉक काफी अच्छे तरह से ग्रो करते हैं या बढ़ते हैं या प्राइस में बढ़ोतरी होती है। या फिर उसके ही विपरीत अगर कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को नहीं बीट कर पाती या सेल्स या नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं दिखा पाती तो कंपनी के स्टॉक्स डिक्लाइन भी करते या गिरते भी है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे आज के 2 कंपनीज के रिजल्ट, जहां पर एक तरफ काफी अच्छी तेजी देखी गई तो एक तरफ काफी अच्छी बिकवाली देखी गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज या न्यू रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।